अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आसिफ नवाज, लेक्चरर फिजिक्स। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 19 का है और उसका नेम है कॉम्पटन इफेक्ट। ये जो टॉपिक है पेपर में ये बतौर लॉन्ग क्वेश्चन आता है और इसमें से ढेर सारे एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं। वीडियो को आपने आखिर तक देखना है ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो सकें। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको जरूर समझ आएगी। अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। एक साइंटिस्ट था आर्थर हॉली कॉम्पटन। उसने 1923 में वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के अंदर एक्स रेज के ऊपर क्या की स्टडी की। अब एक्स रे के ऊपर उसने जो स्टडीज की उसने क्या मेजर किया था, एक्स रेज जो स्कैटर हुई थी उनकी उसने वेवलेंथ मालूम की। क्या मालूम की? वेवलेंथ। यानी कॉम्पटन इफेक्ट असल में है क्या? साइंटिस्ट ने एक्स रेज जो स्कैटर हुई किसी भी टारगेट से टकराने के बाद उनकी वेवलेंथ में जितना चेंज आएगा वो इस आर्थर हॉली कॉम्पटन ने क्या किया था, मालूम किया था। अब उसने ये जो मालूम किया था उसकी स्टेटमेंट यूं थी, द वेवलेंथ ऑफ scattered X-rays is larger या greater than wavelength of incident rays। यानी सवाल ये था कि कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है। तो जो आने वाले फोटॉन थे एक्स रेज के, जब वो किसी भी टारगेट से टकराएंगे तो उसके बाद उनकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, चेंज। जो बाद में वेवलेंथ चेंज हुई थी वो ज्यादा थी आने वाले फोटॉन से। इसको हम फिगर से एक्सप्लेन करते हैं। उसने ना एक मेटल इस्तेमाल की, ग्रेफाइट की, और उस ग्रेफाइट के ऊपर उसने बम्बार्डमेंट करवाई फोटॉन की। अब फोटॉन की जब बम्बार्डमेंट होगी तो उससे जो वेवलेंथ निकलेगी वो जब किसी स्लिट में से पास होगी तो उसके बाद वो टकराने के बाद किसी खास एंगल थीटा के ऊपर उसकी वेवलेंथ में क्या हो जाएगा, इजाफा। फिर उसने इस वेवलेंथ में जो चेंज आया स्कैटर्ड का और इंसिडेंट, अब देखिए इसकी वेवलेंथ छोटी है, इसकी वेवलेंथ ज्यादा है, इसको उसने एक डिटेक्टर के जरिए डिटेक्ट किया। यानी ग्रेफाइट के टारगेट के ऊपर उसने बम्बार्डमेंट करवाई एक्स रेज की, और एक्स रेज से जो फोटॉन इमिट हुआ वो जो किसी खास टारगेट से जब टकराएगा तो उसके बाद उसकी वेवलेंथ में चेंज आ जाएगा। टकराने के बाद जो वेवलेंथ निकली वो ज्यादा थी और टकराने से पहले थी वो कम थी। ये जो चेंज आया वेवलेंथ का, इसी का नाम उसने रखा था कॉम्पटन इफेक्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो चेंज आया था, चेंज इन वेवलेंथ, ये वेव थ्योरी इसको एक्सप्लेन नहीं करती थी। तो कॉम्पटन ने अज्यूम किया कि एक्स रेज क्या है, फोटॉन है बड़े। वो क्या है, फोटॉन। फोटॉन जो है जब भी किसी टारगेट से टकराएंगे, जब भी किसी टारगेट से टकराएंगे तो अपना मोमेंटम और एनर्जी क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। यानी अगर किसी भी मैटर के इलेक्ट्रॉन से जब फोटॉन टकराएगा तो एनर्जी और मोमेंटम उसको क्या कर देगा, ट्रांसफर। अब इस चेंज इन वेवलेंथ का जो फार्मूला डिराइव किया उसने दो रूल इस्तेमाल किए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ मास। ये दो रूल इस्तेमाल करके उसने वेवलेंथ के अंदर जो चेंज आया था डेल्टा लैम्डा, उसने यू फाइंड किया h/m0c
1 माइनस कॉस थीटा। अब यहां पे जो बात है डेल्टा लैम्डा, ये असल में कहलाता है चेंज इन वेवलेंथ। इसका नाम रखा गया था कॉम्पटन शिफ्ट। क्या नाम रखा गया था जी? कॉम्पटन शिफ्ट। यानी वेवलेंथ में जितना शिफ्ट आएगा, जितना चेंज आएगा, उसका नाम है डेल्टा लैम्डा कॉम्पटन शिफ्ट। अब ये जो फैक्टर खड़ा है H/m0c, इसको उसने नाम दिया कॉम्पटन वेवलेंथ। क्या नाम दिया जी? कॉम्पटन वेवलेंथ। अब अगर ये कॉम्पटन वेवलेंथ के बराबर है तो H/m0c किसके बराबर होगा? लैम्डा के। तो इसका यूनिट और इसका यूनिट बराबर होगा। लैम्डा का यूनिट होता है मीटर, तो इसका यूनिट भी क्या होगा? मीटर। तो हमने इसकी डायमेंशन रखनी है L, और ये आपके पास ऑब्जेक्टिव है पड़ी। एक दफा फिर सुने, सवाल आता है व्हाट इज द वेवलेंथ, या हम कह सकते हैं कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ कॉम्पटन वेवलेंथ। कॉम्पटन वेवलेंथ हमेशा मीटर में होती है, डायमेंशन क्या होगी? L। वो किसके बराबर है? H/m0c। तो H/m0c अगर लैम्डा के बराबर है तो इसका भी यूनिट मीटर, तो इसकी डायमेंशन भी क्या हो जाएगी? मीटर हो जाएगी। तो L हमने इसको डिनोट करना जी। दूसरी बात, डायमेंशन हमेशा ऐसा यूनिट की होती है बेस यूनिट की, तो मीटर अगर इसका यूनिट है तो डायमेंशन क्या होगी? L। अब कॉम्पटन शिफ्ट और कॉम्पटन वेवलेंथ है क्या? अगर आप लोग थीटा रख लें 90 डिग्री का, तो यहां पे cos 90 क्या होगा? 0। तो फिर 0 1 माइनस 0 0 आएगा, तो फिर कॉम्पटन शिफ्ट बराबर हो जाएगी H/m0c। यानी अगर हम एंगल 90 रखें तो कॉम्पटन शिफ्ट और कॉम्पटन वेवलेंथ आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। और अगर हम थीटा रखते हैं 180 डिग्री का, तो cos 180 क्या होता है? -1 और ये 1 आपस में क्या हो जाएगा? +1। तो 1 + 1 2, तो डेल्टा लैम्डा आपके पास बन जाएगा 2H/m0c। यानी ये अब शिफ्ट जो हो गई वो आपके पास मैक्सिमम हो गई। ये मरोजी किस तरह आएगी कि अगर आप चाहते हैं कि कॉम्पटन शिफ्ट जो है, चेंज इन वेवलेंथ है, वो मैक्सिमम आए, तो एंगल कितना रखना है? 180 डिग्री का। कितना रखना है? 180 डिग्री का। तो cos 180 -1 और -1 मिलके +1, तो 1 + 1 2, तो वेवलेंथ में जो चेंज आएगा वो मैक्सिमम आएगा। अगर आप लोग 0 रख दे, थीटा क्या रख दे? 0, तो थीटा 0 रखने से cos 0 क्या होगा? 1 - 1 क्या हो जाएगा? 0। तो आपकी वेवलेंथ डेल्टा लैम्डा भी क्या हो जाएगी? 0। थीटा 0 रखने से चेंज नहीं आएगा। अब यहां पे जो बात आपके लिए जरूरी है कि अगर आप लोग H/m0c की कीमत पुट करो, H आपके पास होता है 6.63 10 की पावर -34, और मास होता है रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन -9.1 -31, और स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 × 10⁻8। इस सब को सिंप्लीफाई करने के बाद 2.43 10 की पावर -12 मीटर आपके पास जवाब आ जाएगा। और ये रेंज किसकी होती है? एक्स रेज की। अब आपके पास ये जो सवाल था ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, और कॉम्पटन को 1927 में नोबेल प्राइज से अवार्ड नवाजा गया। किस बिना पर? कॉम्पटन इफेक्ट की बिना पर। तो कॉम्पटन इफेक्ट उसने दिया था, जिसकी वजह से उसको 1927 में नोबेल प्राइज से अवार्ड किया गया जी। अगली बात आप सुन लें कि ये जो एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन है ये तो आपसे पूछे जाएंगे। सवाल बोर्ड में आपसे लॉन्ग क्वेश्चन तो लिखना कैसे है? कॉम्पटन ने क्या किया था? उसने जो डेफिनेशन है कि वेवलेंथ में चेंज मालूम किया था, फिर वेव थ्योरी इसको एक्सप्लेन नहीं करती तो उसने इसको फोटोन ऑब्जर्व किया था। सारे प्रोसेस को करने के बाद कॉम्पटन ने यह साबित किया कि एक्स रेज जो फोटोन है वो असल में पार्टिकल नेचर के हैं। किस नेचर के हैं जी? पार्टिकल नेचर के। तो जब भी कोई चीज मैटर से टकराएगी तो अपनी एनर्जी और मोमेंटम उसको ट्रांसफर करेगी। तो कॉम्पटन इफेक्ट से यह साबित हुआ कि फोटोन की जो नेचर है वो पार्टिकल नेचर है। और इसमें कौन से कानून कंजर्व है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मास। और इसके अलावा इसके अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी आपने करना है। तो ये आपके पास एमसीक्यूज हैं बड़े, या ऑब्जेक्टिव हम कह सकते हैं। ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। थैंक यू।